एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नात्सुरू बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। साकुरा ने नात्सुरू को अपने घर पे इनवाइट किया होता है और नात्सुरू की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता, क्योंकि वो जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के घर पे जा रहा होता है। वो ट्रांसफॉर्म होता है अपनी फीमेल फॉर्म के अंदर और वो अपने मैसेंजर को बोलता है कि तुम्हें नहीं पता आज मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। फिर वो साकुरा के घर पे जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो जैसे ही गेट खोलता है तो उसके सामने प्रेसिडेंट और अकाने होते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहे होते हैं और उन दोनों को ऐसे देख के नात्सुरू की हालत खराब हो जाती है और उसके पास कोई शब्द नहीं बचते बोलने के लिए। प्रेसिडेंट और अकाने बोलते हैं नात्सुरू से कि नात्सुरू आखिर तुम तैयार हो के कहाँ जाने का सोच रहे हो। फिर वो दोनों गुस्से में उससे बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम साकुरा के घर पे जा रहे हो, वो भी अकेले, और हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। वो दोनों इतनी ज्यादा गुस्से में होती हैं कि नात्सुरू काफी ज्यादा डर जाता है और वो ना चाहते हुए भी उन दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और वो जब चल रहा होता है तो प्रेसिडेंट से बोलता है कि यह सब तुम्हारा किया धरा है। प्रेसिडेंट बोलती है कि तुम ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो और ये सब मेरा किया धरा नहीं है। जब वो तीनों साकुरा के घर पे पहुंचते हैं तो तीनों शॉक होते हैं क्योंकि उसका घर काफी ज्यादा बड़ा होता है। साकुरा तभी बाहर आती है नात्सुरू को लेने और वो फिर अपने सामने प्रेसिडेंट और अकाने को देखती है। तो नात्सुरू बोलता है कि मुझे माफ कर देना साकुरा, पर प्रेसिडेंट और अकाने भी मेरे साथ आ गए, क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। साकुरा बोलती है कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा ही उन लोगों को मजा आएगा। जब वो लोग उसके घर में आते हैं तो उसके घर में काफी सारे एंट्रियल एनिमल्स होते हैं, क्योंकि साकुरा एंट्रियल एनिमल्स की बहुत ज्यादा बड़ी फैन होती है, इसीलिए वो उनके सारे कलेक्टिबल टॉयज को इकट्ठे करती है। साकुरा बोलती है कि चलो हम लोग मिलके एक गेम खेलते हैं। अकाने बोलती है कि आखिर कौन सा गेम। तो साकुरा बताती है कि चलो हम लोग पॉकी खेलते हैं और इसके अंदर एक चॉकलेट को दो लोगों को खाना होता है और जो पहले चॉकलेट को तोड़ेगा वो हार जाएगा। साकुरा बोलती है कि मैं तुम्हें डेमो देती हूँ, तुम्हें डेमो काफी ज्यादा अच्छे समझ आएगा। अकाने उसे रोक देती है और वो बोलती है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, ये गेम फेयर होना चाहिए। इसीलिए वो लोग एक चार्ट बनाते हैं, फिर वो लोग ड्रॉ करते हैं और वो बोलते हैं कि चलो देखते हैं किसके लक में कौन सा अपोनेंट आएगा। प्रेसिडेंट बोलती है कि ये गेम फेयर रहनी चाहिए, इसीलिए हम सभी लोग इस पे अपना नाम लिखेंगे और पहली बारी होती है अकाने और प्रेसिडेंट की। अकाने बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसे नात्सुरू के संग चांस नहीं मिला होता, उसकी अपोनेंट प्रेसिडेंट होती है। साकुरा बोलती है कि कोई भी इस गेम के अंदर चीटिंग नहीं करेगा, जिसके बाद उन दोनों का मैच स्टार्ट होता है। हम देखते हैं वो मैच काफी ज्यादा इंटेंस होता है और एट लास्टली प्रेसिडेंट जीत जाती है अकाने को हरा के। नात्सुरू और साकुरा प्रेसिडेंट को ऐसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और जीती तो प्रेसिडेंट होती है, पर ना जाने क्यों अकाने को काफी ज्यादा मजे आ रहे होते हैं। साकुरा बोलती है कि तुम दोनों ने गेम खेल ली और अब बारी है मेरी और नात्सुरू की। अकाने बोलती है कि ये गलत है, हम लोग फिर से ड्रॉ करेंगे, और इस बार ड्रॉ करने पर बारी आई होती है अकाने और नात्सुरू की। नात्सुरू काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और अकाने सोचती है कि इस बार उसे मौका मिला है। साकुरा बहुत ज्यादा ही जेलस फील कर रही होती है क्योंकि उसकी बारी नात्सुरू के संग नहीं आई होती। हम देखते हैं इस बार तो अकाने भी पीछे नहीं हट रही होती और नात्सुरू को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है। नात्सुरू बोलता है कि मुझे कुछ करना होगा क्योंकि अकाने भी इस बार पीछे नहीं हट रही है, और इसीलिए जानबूझ के नात्सुरू हार जाता है और अपनी स्टिक को खुद ही तोड़ लेता है, नहीं तो उन दोनों के बीच में किस हो जाती। तो अकाने बोलती है कि ये गलत है नात्सुरू, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम जानबूझ के हारे हो। साकुरा बोलती है कि मैं भी चांस नहीं छोड़ूंगी। फिर वो ड्रॉ करने लग जाती है, पर वो काफी बार ड्रॉ करने के बाद भी अपना चांस नात्सुरू के साथ नहीं लेके आ पा रही होती और अकाने और साकुरा लड़ रहे होते हैं इस बारे में। साकुरा बोलती है कि मुझे तुम्हें अपनी प्रीशियस चीजें दिखानी है, जिसके बाद वो उन लोगों को एक रूम में लेके आई होती है जिसके अंदर भर के एंट्रियल एनिमल्स पड़े होते हैं और उसके अंदर काफी सारे रेयर एंट्रियल एनिमल्स होते हैं। नात्सुरू बोलता है कि मैं साकुरा से यही उम्मीद कर रहा था क्योंकि ये एंट्रियल एनिमल्स की बहुत बड़ी फैन है। साकुरा फिर उन लोगों को अपना सबसे खास एंट्रियल एनिमल दिखाती है जिसका नाम होता है हियाबुरुरायन, जिसे दूसरे शब्दों में बोलते हैं बर्न्ट अलाइव लायन, और वो साकुरा का सबसे ज्यादा प्रीशियस एंट्रियल एनिमल होता है। साकुरा बताती है कि ये सबसे पहला एंट्रियल एनिमल है, इसीलिए ये मेरे दिल के काफी ज्यादा करीब है और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है और तुम लोगों को मैं इसीलिए दिखा रही हूँ। अभी वहाँ पे मिकोटो आ जाती है अपना नात्सुरू डिटेक्टर लेके और वो बोलती है कि मुझे पता था कि मेरा ये डिटेक्टर कभी भी फेल नहीं हो सकता। मिकोटो सभी लोगों के लिए करी बना के लेके आई होती है। साकुरा नात्सुरू से बोलती है कि नात्सुरू क्यों ना आज तुम यहीं पे मेरे पास रुक जाओ और हमें आज बहुत ज्यादा मजा आएगा। साकुरा के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे होते, इसीलिए अकाने बोलती है कि आखिर तुम मुझसे कैसे बोल सकती हो ऐसा। प्रेसिडेंट तभी नात्सुरू के सर पे वही करी गिरा देती है जिसकी वजह से नात्सुरू गंदा हो जाता है और हम देखते हैं मिकोटो उसे काफी बुरी तरीके से पीट रही होती है क्योंकि उसने करी को खराब कर दिया होता है। नात्सुरू अपने कपड़े चेंज करके नहाने जा रहा होता है और तभी बार बार वहाँ पे साकुरा आ रही होती है और उसे देख रही होती है छुप छुप के, और नात्सुरू काफी ज्यादा अनईजी फील कर रहा होता है। नात्सुरू बोलता है कि मुझे पता है कि इस समय साकुरा क्या करने का सोच रही है, वो चुपचाप मेरे साथ मेरे बाथरूम में घुसना चाहती है, और हम देखते हैं वो रेडी भी हो जाती है ऐसा करने के लिए, पर साकुरा ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ पे अकाने आ जाती है और वो ऐसा करने से उसे रोक देती है और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और उसी बीच मिकोटो वहाँ पे पहुंच जाती है। वो बोलती है कि मैं तो जा रही हूँ नात्सुरू के संग नहाने। नात्सुरू ने साकुरा का दिया हुआ एक क्यूट पजामा पहना होता है और साकुरा उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और नात्सुरू काफी ज्यादा डर रहा होता है और छुप के रह रहा होता है।
कि मुझे आज साकुरा के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, क्या पता वो आज रात को क्या करने का सोच रही है। नात्सुरो अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाता और इसीलिए वो अपने लड़के वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसी बीच हम देखते हैं साकुरा भी उसके पास आ जाती है और वो मौके का फायदा उठाने की सोच रही होती है। साकुरा नात्सुरो से बोलती है कि नात्सुरो आज हम दोनों यहाँ पे अकेले हैं, इसीलिए मैं तुमसे अपने मन की बात कहूंगी। फिर वो नात्सुरो के करीब जाने लग जाती है। वो नात्सुरो से बोलती है कि आखिर तुम्हारे बाल कहाँ गए नात्सुरो। अकाने वहाँ पे तभी ट्रांसफॉर्म होकर पहुंच जाती है और वो बोलती है कि मैं जानती थी लालची लड़की, तुम हमेशा से इस मौके का फायदा उठाने का सोचोगी। तभी नात्सुरो चेक करता है कि साकुरा को कुछ हुआ तो नहीं ना। वो देखता है कि साकुरा को कुछ नहीं हुआ होता और तभी अकाने बोलती है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, ये काफी ज्यादा चालाक लड़की है। और तभी हम देखते हैं एक नई कैंपर को जो कि उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है और नात्सुरो उसके अटैक को काटने के लिए अपना फायर ब्लास्ट यूज करता है। वो कैंपर वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही होती क्योंकि उसके सामने काफी सारे लोग होते हैं और इसीलिए वो वहाँ से डर के भाग जाती है क्योंकि प्रेसिडेंट भी आ गई होती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो कैंपर वहाँ से भाग रही होती है और वो बोलती है कि मैं अभी तो जा रही हूँ पर मैं बहुत जल्द लौटूंगी और मैं तब तुम्हें खत्म कर दूंगी। नात्सुरो बोलता है कि आखिर ये कैंपर कौन थी और आखिर क्यों इसने साकुरा के घर पे अटैक किया। हम देखते हैं नात्सुरो साकुरा को आराम से सुला देता है और वो बोलता है कि तुम ठीक हो जाना जल्दी से। प्रेसिडेंट नात्सुरो के पीछे पहुंच जाती है और वो बोलती है कि तुम इसके संग क्या करने का सोच रहे हो, तुम क्या मौके का फायदा उठाने का सोच रहे हो, क्योंकि आखिर तुम हो तो लड़के ही ना। नात्सुरो वहाँ से जाने लगता है और वो प्रेसिडेंट से बोलता है कि तुम इसका ठीक से ख्याल रखना और तुम इसे नुकसान मत पहुंचाना।